गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। कल हमने इकोनॉमिक्स की स्टार्ट किया था। कल केवल इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी जिसमें हमने क्या क्या सीखा था। हमने सीखा था इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, ओपन इकोनॉमी क्या है, क्लोज इकोनॉमी क्या है। हमने सिर्फ थोड़ा सा डिस्कशन किया था। हमने थोड़ा सा वो लिया था कि नज़रिया देखा था कि होता क्या है, कैसे हम इकोनॉमिक्स होती है, मतलब कैसे हमें इसको पढ़ना है, कैसे क्या करना है। कुछ क्वेश्चन से भी बताया था आपको, साथ के साथ एमसीक्यू में स्केल सिटी के क्वेश्चन को लेकर भी कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, किस तरह से कंसेप्ट पूछ सकता है। हम आज पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली क्लास आज हम शुरू कर रहे हैं इसकी। पार्ट 1 हम क्या कर रहे हैं अपने पास, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, पहला ये टॉपिक है अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको जो मैं कल पढ़ा चुका था, मैं 2 मिनट का उसको रिवाइज कर लेता हूँ। जो जो कल हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, इकोनॉमी पढ़ा था। ये क्या था, इकोनॉमिक्स स्टडी था। ठीक है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम था। इकोनॉमी क्या था, अपना एरिया था जिसके अंदर अपन को वो करना है, कोई प्लेस था। एक अपन ने क्या पढ़ा था, इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ा था जो रिलेटेड टू मनी है, जिसे हम आज पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या है, नॉन इकोनॉमिक जो सोशलिज्म है। एक पढ़ा था अपने ओपन इकोनॉमी, ये क्या था, परमिशन। ठीक है, परमिशन था टू ट्रेड। एक क्या पढ़ा था अपन ने, फोर्थ फोर्थ जो पढ़ा था अपन ने वो पढ़ा था क्लोज इकोनॉमी। ये क्या था, रेस्ट्रिक्शन था। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड टू ट्रेड था। ठीक है, ये 4 चीजें मैंने पढ़ी थी। एक चीज और पढ़ी थी अपन ने, उसको मैं आपको बता देता हूँ क्या पढ़ा था। थ्योरी पढ़ी थी हमने। एक हमने जो इकोनॉमिक्स की थ्योरी थी जो दी गई है वो पढ़ी थी। तो अपन ने 2 सेक्टर थ्योरी पढ़ी थी, 3 सेक्टर थ्योरी पढ़ी थी, 4 सेक्टर थ्योरी पढ़ी थी। 4 सेक्टर थ्योरी जो अभी चल रही है, मैं आपको इसके एस्पेक्ट्स दिखा देता हूँ। 4 सेक्टर थ्योरी, इसमें पहला क्या था अपना, प्रोड्यूसर। दूसरा क्या था, कंज्यूमर। तीसरा क्या था अपना, गवर्नमेंट। और फोर्थ जो था वो क्या था अपना, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। प्रोड्यूसर क्या करता है, सप्लाई, ये आपको पता ही है। ठीक है, कंज्यूमर क्या करेगा, डिमांड। गवर्नमेंट क्या करती है, जो मैंने आपको कल बताया था, गेहूं के लिए 8 रुपए kg 10 रुपए kg वाला जो एग्जांपल दिया था, वो गवर्नमेंट है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जो हमारा ट्रेड चलता है, जो आजकल ओपन इकोनॉमी हो गई है। ठीक है, ओपन इकोनॉमी हो गई है। ये 4 चीजें अपन इसमें पढ़ चुके थे। आज अपन इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको सबसे पहले कुछ चीजें पढ़नी है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, यूएसए, चाइना, नॉर्वे, ये डेवलप्ड कंट्री है। तो किस बेसिस पे इनको डेवलपिंग कंट्री, किस बेसिस पे इन्हें डेवलप्ड कंट्री और किस बेसिस पे इसे अंडर डेवलप्ड कंट्री बोला जाता है। कोई बेसिस तो होगा उसका कि किस वजह से हम इनको डेवलपिंग किस वजह से बोले। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो किस हिसाब से बोला जाता है। तो आप देखिए, पहला जो होता है वो होता है डेवलप्ड, डेवलपिंग।
अंडर डेवलप्ड। ठीक है, वो डिफाइन किस पे किया जाता है, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय पर कि आपकी पर पर्सन एनुअल इनकम कितनी है, उसके हिसाब से डिफाइन होगी कि आपको कोई कंट्री डेवलप में आ रही है, डेवलपिंग में आ रही है, अंडर डेवलप्ड में आ रही है। ठीक है, देखिए अब ठीक है, तो ये कैसे डिफाइन होगा कि प्रति व्यक्ति आय पे, देखिए जो भी डेवलप्ड कंट्री होगी उसकी पर पर्सन आय 12,055 टू अबव, मतलब उसकी $12,555 से ज्यादा पर पर्सन आय होगी या उससे ज्यादा, ये उसमें इंक्लूड है। जिस कंट्री की पर कैपिटा एनुअल इनकम जो है $916 से लेकर $12,054 के बीच में है, वो कौन सी कंट्री है, वो कंट्री डेवलपिंग कंट्री में आएगी। और जिसकी $915 और उससे कम है वो किस में आएगी, अंडर डेवलप्ड में। पर कैपिटा एनुअल इनकम आपको निकालना मैं बताऊंगा कैसे निकालते, ये डाटा है। तो आपको एक चीज और इसको लिख लीजिए आप, फिर आपको बताता हूँ इंडिया कैसी है, उसकी इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है। ठीक है, हम आते हैं इंडिया पे। इंडिया में 2018 में लिया गया था, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इंडियाज पर कैपिटा एनुअल इनकम इज, इसको आपको याद रखना है, ये डाटा पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने 2018 में जो सर्वे कराया था उसके अंदर इंडिया की पर कैपिटा एनुअल इनकम कितनी थी, $2015.6 पर कैपिटा इनकम। तो इंडिया की किसके अंदर आई, अगर अपन देखेंगे तो ये किसके अंदर आ रही है, इसके बीच में आ रही है ये। तो ये कौन सी कंट्री है, इंडिया, इसलिए डेवलपिंग कंट्री। जिस दिन तक इसकी ऊपर नहीं पहुंच जाती तब तक इंडिया की जो पर कैपिटा एनुअल इनकम $12,054 से ऊपर नहीं पहुंच जाती, इंडिया डेवलपिंग कंट्री में रहेगा। ठीक है, अब हम इकोनॉमिक्स को डिफाइन करेंगे। इकोनॉमिक्स को डिफाइन कैसे करेंगे, हम दो पार्ट में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसको लेते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसको लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल्स के जरिए बताऊंगा। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, स्मॉल ग्रुप्स होते हैं। जैसे आपको मेरे अकेले को अगर इंडिविजुअल किसी लेवल पे लेनी है, कोई भी आपको इकोनॉमिक्स को एक इंडिविजुअल लेवल पर निकालना है, किसी प्रॉब्लम को इंडिविजुअल लेवल पे सॉल्व करना है, तो किस में आती है वो सारी चीज़ें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में।
मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सी चीज आएगी जिसको आपको किस पे निकालना है, जिसको आपको एक समाज के लेवल पे, एक कंट्री के लेवल पे, एक देश के लेवल पे, एक स्टेट के लेवल पे, इन सबको अगर आपको निकालना है तो वो किस पे आएगी, वो आएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आपको मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ हम किस चीज़ को माइक्रो इकोनॉमिक्स में लेंगे और किस चीज़ को मैक्रो इकोनॉमिक्स में लेंगे। और हाँ, आपको जो इसमें क्वेश्चन आएगा तो वो रिलेटेड टू ऐसा कुछ आएगा, दिस रिलेटेड टू मैक्रो और माइक्रो, या फिर मैक्रो माइक्रो में है तो ऑप्शन दे देंगे कि इसमें से कौन सा मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, कौन सा माइक्रो में आता है, तो आपको वो ऑप्शन चूज करना है। तो मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ मैक्रो और माइक्रो को। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको अपन लेते हैं स्मॉल, और ये क्या होता है अपना लार्ज लेवल पर। ठीक है, जैसे अपन कुछ चीजें ले लेते हैं एग्जांपल में, अपन ले लेते हैं इसमें माइक्रो में सप्लाई, डिमांड, मार्केट, कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या लेंगे अपन मैक्रो में, अपन कोई इंडिविजुअल पर्सन कोई चीज कर रहा है तो उसको सप्लाई में ले लिया, लेकिन अपन इसमें निकालेंगे तो किस चीज में लेंगे अपन, एग्रीगेटेड सप्लाई। किस में लेंगे अपन, एग्रीगेटेड डिमांड। कॉस्ट लिया है तो इधर बजट। ठीक है, बजट के बाद ये तीन चीज हो गई है। मार्केट और कॉस्ट को अपन किस में ले सकते हैं, अकेले का कितना मार्केट है, क्या कॉस्ट लगी है, उसको अपन किस में डिफाइन करते थे, बजट में डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, और इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो आप इंडिविजुअल लेवल, और इसमें कौन सा लेवल आ जाएगा अपना, कलेक्टिव लेवल। ठीक है, और इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गया। इसमें कुछ चीजें हैं जो कलेक्टिव लेवल पे एक्स्ट्रा ली जाती है, वो क्या क्या होती है, पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है। ठीक है, किसी देश की पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है, और उसका अपन अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, कलेक्ट, ये सब किस चीज पे ली जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनको डिफाइन किया जाता है। तो आपको एग्जाम्पल से पता लग गया होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस लेवल पे ले रहे हैं। इन सब चीजों को अपन जैसे पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजों को हम क्या इंडिविजुअल बेसिस पे ले सकते हैं, इन सारी चीजों को हम इंडिविजुअल बेसिस पे ले सकते हैं। किसी अकेले की इंडिविजुअल बेसिस पे इन्फ्लेशन रेट, आज मैं हूँ, मेरे पे अकेले मुझ पर इन्फ्लेशन रेट डिपेंड करेगी, अकेला मैं अनएम्प्लॉय हूँ तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिपेंड करेगी, नहीं करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगी अपनी कलेक्टिव लेवल पे। ठीक है, और ये इंडिविजुअल लेवल पे मैं आपको बता ही सकता हूँ, कॉस्ट है, रेवेन्यू है, मार्केट है, सप्लाई है, डिमांड है। ठीक है, ये अपनी आ गई मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इससे बस इतना पूछा जाता है, इसमें एक चीज और पूछी जाती है, वो मैं पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, आपको मैं एक बार बताता हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हमको निकालनी है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी कि एक ऐसी चीज जो हम क्वांटिटी वाइज गिन सकते हैं, वो सारी चीजें किस में आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ में आएगी। जैसे किसी देश की अपन को जीडीपी अपन को पता है,
ठीक है, तो हम उसको अपन पे उसकी क्वांटिटी है किसी देश की जीडीपी, अपन पे किसी देश का इन्वेस्टमेंट कितना है किसी देश का, ठीक है, किसी देश का बजट कितना है, तो ये सब चीजें किस में आ रही है, ये सारी चीजें ग्रोथ में आ रही है, ग्रोथ उस पर डिपेंड करती है, क्वांटिटी इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, किस पे डिपेंड करेगी, किसी चीज की, अब किसी कंट्री के हमको पर कैपिटा इनकम पता है, तो ये क्वांटिटेटिव है जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। अब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें क्या हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पहले इनको दोनों को एक जैसा माना जाता था कि दोनों एक ही वर्ड है। आज से पहले जब इनको डिफाइन नहीं किया गया था तभी क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ एक ही वर्ड है, पर ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं निकाल सकते। जैसे एजुकेशन है, किसी देश के एजुकेशन पे क्या डिपेंड होता है, एजुकेशन, अपन देश के एजुकेशन बढ़ेगा तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ेगी, जैसे एजुकेशन लेवल लोगों का बढ़ेगा तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ेगी, किसी का हेल्थ लेवल बढ़ेगा तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अपने आप बढ़ेगी, हेल्थ अच्छा होगा तो उस चीज़ पे सरकार, जैसे देश है इंडिया है, इंडिया में अगर लोगों का हेल्थ का स्तर अच्छा होगा तो क्या होगा, वो अपने काम को अच्छे से करेंगे, बीमारी में पैसा कम लगेगा, सरकार को पैसा कम लगाना पड़ेगा, हेल्थ सही रहेगी तो उसका हेल्थ लेवल जितना अच्छा होगा उसकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी जाएगी, उसका इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होते जाएगा। ग्रोथ ये क्या होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये क्वालिटी वाइज भी होती है, किसकी, गणनात्मक, हिंदी वाले बच्चे को याद रखना, इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो गणनात्मक होती है जिनको हम गिन सकते हैं, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो किस पे होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट गुणात्मक और गणनात्मक दोनों होता है, ठीक है। तो मैं आपको इसके एग्जांपल से बता देता हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या आता है अपने पास, इकोनॉमिक ग्रोथ में किसी देश, ये एक चीज देखिए आप, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना वो कैसी होगी, क्वांटिटेटिव, ठीक है। इसको अपन हिंदी में क्या लिख सकते हैं, गणनात्मक, ठीक है। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा, ये क्वांटिटेटिव तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, ये क्वालिटेटिव, यानी ये गणनात्मक तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, ये गुणात्मक भी होगा, ठीक है। गणनात्मक तो होगा ही होगा, साथ में गुणात्मक भी होगा। इसके एग्जांपल्स अपन ले लेते हैं, जैसे किसी देश की अपन को जीडीपी निकालनी है, ठीक है, अपन को जीडीपी पता है, जीडीपी क्या होती है, जीडीपी जो हमारे सामने है किसी देश की, इंडिया की जैसे जीडीपी है 2.73 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, ये इंडिया की जीडीपी है अभी, है ना, जीडीपी ग्रोथ है, ये इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो हुई है, जीडीपी है 2.73 ट्रिलियन डॉलर, अब शायद 2.96 हो गई है, 19 में ये थी, ठीक है। तो इसको अपन गिन सकते हैं, ठीक है, जैसे जीडीपी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, किसी देश का इन्वेस्टमेंट है, अब एक बात देखिए, इन्वेस्टमेंट भी गिन सकते, कितना उसका इन्वेस्टमेंट है, कितनी उसकी किसी देश की सेविंग है, इधर भी देखिए आप, जीडीपी जो है वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट में क्या होगा, ये इंक्लूड होगी, क्यों इंक्लूड होगी, क्योंकि गणनात्मक चीजें इसमें इंक्लूड है, क्वांटिटेटिव चीजें तो है ही है, मतलब जीडीपी ग्रोथ के पॉइंट्स, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काउंट करेंगे, लेकिन
जो पॉइंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलग होंगे उन्हें हम इकोनॉमिक ग्रोथ में काउंट नहीं कर सकते, जो क्वालिटेटिव नेचर के होंगे। ठीक है, जीडीपी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है। ये चारों पॉइंट तो इसमें होंगे इंक्लूड। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, इसमें जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है वो कौन से होंगे पता है? पॉवर्टी, किसी ये क्या आता है डेवलपमेंट में, पॉवर्टी पे ध्यान दिया जाता है, ग्रोथ पे नहीं दिया जाता। किसी देश की पॉवर्टी है, किसी देश का इन्फ्लेशन है, किसी देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है किसी देश का। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, किसी देश की हेल्थ सिस्टम है, एजुकेशनल है, ठीक है, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हेल्थ है, ठीक है, एजुकेशन है, ये सब किस में आएंगे, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आएंगे, क्योंकि इन्हीं से डेवलपमेंट होता है। पॉवर्टी, अगर किसी देश की पॉवर्टी है, पॉवर्टी जैसे जैसे डाउन गिरेगी उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ग्रोथ पे इतना, ग्रोथ के पॉइंट को हम इनसे नहीं ले सकते। इन्फ्लेशन जितना कम होगा, इन्फ्लेशन मैं आपको बताऊंगा, इन्फ्लेशन कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ सकती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से डेवलपमेंट, यानी कि किस कौन से देश की कितनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, किस हिसाब से वहाँ के लोग रहते हैं, लिविंग क्या स्टैंडर्ड क्या है, उस हिसाब से उसकी इकोनॉमी डेवलप की एक डेवलपमेंट पता लगता है। किसी देश का हेल्थ सिस्टम कैसा है, किसी देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। जैसे हेल्थ अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छा होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होगी, तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अपने आप अच्छी हो जाएगी। ओके, तो ये टॉपिक थे इसके। इसको आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा डेवलपमेंट में क्या क्या टॉपिक ऐड किए जाते हैं। ठीक है, सेम कुछ पॉइंट थे जो इसमें माइक्रो और मैक्रो की तरह आप ले सकते थे। ठीक है, देखिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वो किस चीज पर डिपेंड करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है पर कैपिटा इनकम पर। किसी देश के पर कैपिटा इनकम पर उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करेगी। अपन इकोनॉमिक पर कैपिटा इनकम को कैसे निकालते हैं, नेशंस इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, किसी देश की पर कैपिटा इनकम को हम कैसे निकालेंगे, उस देश की टोटल नेशन की इनकम कितनी है और उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है। जैसे इंडिया को निकालना है तो इंडिया की टोटल नेशन की इनकम कितनी है, अपन 125 करोड़, अब बढ़ गए हैं लेकिन 2011 की जनसंख्या के अनुसार 125 करोड़। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन से हम उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जितनी, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, और आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, जो इकोनॉमिक, ठीक है, इसको आप एक बार और लिख लीजिएगा, इकोनॉमिक इसी के अंदर है। ग्रोथ जो है ना वो कैसा है, अपना नैरो कंसेप्ट है।
जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है अपना, वाइड कंसेप्ट है। और ये तो किस पे डिपेंड करा था, पर कैपिटा इनकम पर। और ये किस पे डिपेंड करेगा अपना, ये किस पे करा था, पर कैपिटा इनकम पर। और ये अपना जो डिपेंड करेगा, क्या करेगा, ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट पर। ठीक है, पर कैपिटा इनकम पर। ये किस पे डिपेंड करेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पर। जितने देश के रिसोर्सेज है उस पर डेवलप करेगा। आप कितने देश के रिसोर्सेज है उनको डेवलप कर रहे हो, उस पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करेगा। ठीक है, ये आपके दो चीज थी जो मैंने आपको पढ़ाई है। अब आपको नेक्स्ट जो चीज है वो अपने पढ़ने वाले बुक्स, जो इकोनॉमिक्स की मेन जो बुक्स है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ने वाले। इसको तो आप सब जानते हैं। पहली बुक जो है अर्थशास्त्र, ये किसने लिखी है, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। ठीक है, और इसके बारे में किस पे लिखी गई है, ये लिखी गई है अपनी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पर। इसको अपन क्या बोलते हैं, राजनीतिक आयाम। ठीक है, अर्थशास्त्र। जो दूसरी लिखी गई है वो क्या है, वेल्थ ऑफ नेशंस बुक। ये किसमें लिखी गई है, 1776 में लिखी गई है। किसने लिखी है, एडम स्मिथ ने। ओके, वेल्थ ऑफ नेशन ये लिखी है अपने एडम स्मिथ ने। ठीक है, कहाँ के है ये, स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड के। और इनके बारे में एक चीज, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, दो चीज अपन लिख चुके हैं। अब हम जो थर्ड एस्पेक्ट पे आते हैं, थर्ड चीज जो है वो थर्ड जो चीज है वो क्या है, अपने पास दो वर्ड दिए गए जो मैंने आपको पढ़ाए थे, मैक्रो एंड माइक्रो वर्ड। किसने दिए है ये, रेगना फ्रिट्ज। कहाँ से है ये, नॉर्वे से। नॉर्वे से है, रेगनर फ्रिट्ज ने दिए है। और इनको जो है, इनको क्या मिला है, फर्स्ट
नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। इनको फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, ये लिख लीजिए। मैक्रो माइक्रोवर्ट दी है रैगनर फ्रिश ने, नॉर्वे से, और नॉर्वे से इनको क्या मिला है, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के लिए किसको मिला है, रैगनर फ्रिश को। ठीक है, अब एक चीज और देखिए आप, जो अपना वर्ड है ना इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। क्या है, ओके एक सेकंड यार, थोड़ा सा इसका जो वर्ड होता है ना, इसका इसका मतलब होता है इको। ठीक है, ओइका मोनिया। ठीक है, इकोनॉमिक्स वर्ड लिया गया इकोनॉमिक्स, इसका पूरे का मीनिंग जो होता है, मीनिंग क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स ग्रेट वर्ड है, ये लिया गया है इससे। ठीक है, ये लिख लीजिए आप। फोर्थ जो है अपने जे.एम. केनिस ने लिखी है, इनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी जो बुक है वो क्या है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट ऑफ मनी, 1936 में बुक लिखी है जे.एम. केनिस ने, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर अपन फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये आप लिख लीजिए। आपको एक चीज और बताता हूँ, तो जो अपने एडम स्मिथ है, इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑब्लिक मॉडर्न इकोनॉमिक्स ऑब्लिक माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपसे पूछा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, ठीक है, और इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो अपने पास क्या है, एडम स्मिथ। ठीक है, अब ये तो था अपना आज के इकोनॉमिक्स के जो अपने टॉपिक किए, कल से अपना और पढ़ाएंगे। अब आज के जो आपको इनसे रिलेटेड जो करंट है वो आपके साथ डिफाइन की जा रही है, डिस्कस की जा रही है। सॉरी, एक चीज होती है अपने पास, इस बार रिलीज की गई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। मतलब कहाँ प्रेस को कितनी फ्रीडम है, वो रिलीज की, मतलब फ्रीडम इंडेक्स है। इसको रिलीज कौन करता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर।
इसमें क्या किया जाता है, 1 से 100 तक का स्कोर दिया जाता है, 1 to 100 स्कोर दिया जाता है। जो लो स्कोर होगा वो बेस्ट होगा इसमें, और जहां स्कोर हाई होगा वो वर्स्ट होगा। ठीक है, ये करंट अफेयर है, ध्यान रखना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, प्रेस को कितनी फ्रीडम दी गई है उस हिसाब से लिया जाता है। रिलीज कौन करता है इसको, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। और 1 से 100 तक का स्कोर दिया जाता है, जहां जितना ज्यादा स्कोर होगा वहां उतना ही वर्स्ट क्वालिटी होगी, और जितना लो स्कोर होगा वहां उतना ही बेस्ट होगा, सबसे कम फ्रीडम होगी। ठीक है, तो आप इसको लिखिए, मैं आपको बताता हूँ इंडिया की रैंक क्या है। टॉप 3 चीज पूछी जाती है। इंडिया की रैंक क्या है, देखो इसमें जो रैंक 1 है वो है नॉर्वे की। ठीक है, इसका स्कोर कितना है, 7.8। जो रैंक 180 है वो किसकी है, नॉर्थ कोरिया की। ठीक है, इसका स्कोर का ध्यान नहीं है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा स्कोर, इतना रैंक पूछा जाएगा, फर्स्ट पे कितनी है, 180 पे कितनी है। और लास्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग इसमें पूछेगी, इंडिया की रैंक क्या है। इंडिया की रैंक है इस बार 142, और 2019 में इंडिया की रैंक पूछ सकता है वो, क्योंकि ज़्यादातर करंट अफेयर हो रहा है कि लास्ट ईयर की पूछ रहा है। तो लास्ट ईयर जो कोरोना की वजह से कई करंट अफेयर लास्ट ईयर की पूछी जा रही है। इंडिया की जो रैंक है वो कितनी थी, 140। ठीक है, इस बार कुछ ज़्यादा फ्रीडम दे दिया है प्लेस को। 2019 में ये है, इंडिया की रैंक 142 है, और 2019 में कितनी थी, 140। ठीक है, ये करंट अफेयर का एक क्वेश्चन हुआ था। एक और क्वेश्चन करंट अफेयर का दूसरा क्या होगा, जो ईरान है ना, चेंज करेंसी, ईरान ने करेंसी को चेंज कर दिया है। पहले रियाल थी, उसको किस में कर दिया गया है, टोमान में। किस में कर दिया गया है, टोमान में। ठीक है, और एक जो टोमान है वो कितना है, 10,000 रियाल के इक्वल है। और एक जो रुपया अगर इंडिया का लिया जाए तो क्या था, पहले 550 रियाल था। ये दो चीज अपन देख लीजिए। ठीक है, और अगर ईरान का यहाँ का प्रेसिडेंट पूछा जाए वो कौन है, अपना हसन रूहानी। इस टाइम यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, हसन रूहानी। तो ये करंट अफेयर ये हो गया अपना। तो आपको जो इकोनॉमिक्स में मैंने अभी तक पढ़ाया है वो सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ कि क्या क्या आपको कैसे कैसे याद करना है, कैसे पढ़ना है। वो आपको जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, जो भी पढ़ाया है वो सब आप साथ साथ करते जाइए। पीडीएफ 2-3 दिन में जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल, अपना टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज लिंक डला दूंगा। टारगेट योर कैरियर, इसके डिस्क्रिप्शन पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा अपना। टेलीग्राम में आप जाकर उसको क्या कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ और सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। तो ये हमारा पार्ट 1 का आज मैं शुरू कर रहा हूँ। 40 दिन में कोर्स हो जाएगा, तो अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे शुरू करेंगे, टाइम बढ़ाएंगे।
ठीक है, तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसको आप अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए, इससे बाहर इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। शुभ खैर, सब खैर, थैंक यू गाइस।